राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए पधारे हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ लें, आनंद उठाएं। प्रयास ये होता है सत्संगियों का, जहाँ भी उनको सत्संग मिलता है, सत्संग के प्रति उनका रुझान, रुचि, दिलचस्पी, लगन है। हर जीव की तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों को ये लगन लग जाती है सत्संग की, प्रभु के नाम की, भक्ति की, या जो सोचते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो, हम सुखी जीवन जिएं, बुराइयों से बचें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, उन लोगों के लिए सत्संग जीवनदायिनी बूटी है। वो उनको दुखों से बचाती है, पाप कर्मों से बचाती है, धर्म के रास्ते पे चलाती है, घर परिवार में सुख शांति रहती है, सुख से आनंद से जीवन व्यतीत होता है, खुशी खुशी सब प्रेम से रहते हैं। और जहाँ प्रेम है वहाँ सब चीज़ है। जहाँ प्रेम नहीं है तो सब चीज़, चाहे वो घर हर चीज़ से संपन्न हो, भरा हुआ हो, सब बर्बाद हो जाता है। और खुशी की बात बताऊं कि कल ही अपने राधा स्वामी मत में जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया, हजूर महाराज जी का 191वां जन्मदिन था। उन्होंने प्रेम पर, भक्ति पर, सेवा पर, गुरु की आज्ञा की पालन, दूसरा उन जैसा उदाहरण दुनिया में कोई नहीं मिलता। और राधा स्वामी नाम प्रकट करने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि आखिरी वचन में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया है, जब स्वामी जी महाराज चोला बदलने वाले थे तो उन्होंने सबको बुला के अपने पास जो जो ज़रूरी हिदायत दी थी वो सभी हिदायत दी। सत्संगियों को जो विशेष रूप से चहेते, नज़दीक और जो उनके बहुत आसपास सेवा का काम करते थे, उन सब को बुला के ये बताया कि उनके जाने के बाद उनको क्या करना है। और उनमें से मुख्य करके ये वचन उन्होंने फरमाया था कि मेरा नाम तो सतनाम अनामी का था, जो मैं नाम जपता था वो सतनाम अनामी का था, लेकिन राधा स्वामी नाम हजूर महाराज जी ने प्रकट किया है और इसको चलने देना। बल्कि स्पष्ट शब्दों में लिखी है, स्वामी जी महाराज ने खुद अपने जवाने मुबारक से फरमाया कि गुरमुख हो सो पंथ चलावे। गुरमुख हो सो पंथ नहीं चलाता, पंथ को बढ़ाता भी है। और हजूर महाराज जी की कोई ताकत नहीं थी कि कोई वो नया नाम प्रकट कर देते। गुरु के प्रति उनका प्रेम, श्रद्धा और विश्वास इतना मजबूत था कि गुरु को पूर्ण रूप से वो सत्य पुरुष समझते थे। इसीलिए उन्होंने जितनी भी वाणियाँ लिखी उनमें स्पष्ट रूप से स्वामी जी महाराज को सत्पुरुष के रूप में दर्शाया और हर वाणी में उनको जो सम्मान दिया, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के बारे में उनका चिंतन था। पोस्ट मास्टर जर्नल होते थे अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में, ये बहुत ऊंचा पद था। और उस टाइम पर अपने हिंदुओं को या हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को गोरे लोग इतना ऊंचा पद नहीं देते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज बहुत बड़े लिखे भी थे, पोस्ट मास्टर जर्नल के पद पर थे, 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। गुरु सेवा उन्होंने जो की उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर उनकी सेवाओं के बारे में उन्होंने की वो देखते तो कुछ और ही बात होती, लेकिन पुस्तकों से या बताने से या उनके समय के जो लेख हैं उनको जानने से ये पता लगता है कि वास्तव में गुरु भक्ति का वो एक नमूना थे
और गुरु भक्ति होती क्या है। उन्होंने गुरु भक्ति को साक्षात रूप में ये प्रकट करके दिखाया कि गुरु की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। और उसके बारे में जो सेवा की, उस सेवा के बारे में वो कहते हैं कि गुरु की सेवा जो करता है उसमें किसी प्रकार का उसको सेवक को ये मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि वो सेवा ऊंच है, नीच है, बुरी है, भली है, उसका परिणाम क्या है। वो क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा और प्रेम शामिल होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरी चीज़ को जगह नहीं मिलती। इसीलिए संतों ने जगह जगह फरमाया है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। ये प्रेम का घर है। कौन सा? भक्ति का रास्ता जो है प्रेम का घर है। ये खाला का घर नहीं, खाला शायद मौसी को कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। शीश काट सिर तले धरे जब पहुंचे घर मां। ये ऐसा है कि जिस प्रकार से अपने शीश को काट के कदमों में रख दे, वही आदमी अपने घर को पहुंचता है। वही घर को पहुंचने का मतलब है वो अपना कल्याण करवा सकता है। तो ये प्रेम के बारे में आगे भी कही है, कबीर साहब ने कही, प्रेम गली अति साकरीरता में दो न समाए। प्रेम की गली इतनी तंग गली है, इतनी कम जगह है। कम का मतलब क्यों है कि उसमें दूसरे के बारे में ख्याल करने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं। जिससे इंसान प्यार करता है, प्यार करने वाले के लिए सिर्फ वो एक ही होता है। ऐसा अटूट प्रेम जब जिसके साथ हो जाता है वो प्रभु की भक्ति है। अगर सेवक के रूप में सेवक है और वो गुरु की पूजा करता है तो सिर्फ एक की पूजा रहती है, वो किसी को नहीं गिनता। स्त्री अगर अपने पति की सेवा करती है और सच्चे मायने में वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो खुदा को भी अपने पति के समान दर्जा नहीं देती है। जो भी चीज़ में हम अपना मन लगाते हैं, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में अपना मन लगाता है तो दूसरी बात का ख्याल ही नहीं करता। उसका उद्देश्य एक ही होता है कि उसको जो वो पढ़ाई करता है उस पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके ऊंचे से ऊंचे दर्जे में वो उत्तीर्ण हो, और उस काम के करने में अपना मन, अपने विचार, अपने ख्यालात सब कुछ उसी में जोड़ देता है। तो ये हजूर महाराज जी का था कि वो स्वामी जी महाराज जी के लिए 2 बजे सुबह उठ के पानी उनको देना, दातन कुल्ला करवाने के लिए ताज़ा पानी उनके लिए रखना, और उनको स्नान करवाने के बाद में हुक्का भर के देना, उनको जो भी नाश्ते पानी की ज़रूरत होती थी हर चीज़ को देना, उनके बाथरूम को साफ़ करना, नालियों को साफ़ करना, गंदे से गंदे जो सेवा का काम था वो खुद अपने हाथ से करते थे। जब इतना अटूट और इतना अगाध प्यार था, आज जो हम मनी आर्डर की सेवा देखते हैं ना, जो मनी आर्डर डाकखाने के द्वारा आता है, ये उन्हीं ने चलाया था। ये हजूर महाराज जी ने चलाया था। उससे पहले ये डाक सेवा का कार्य नहीं था कि डाक के द्वारा मनी आर्डर नहीं आते थे। अंतर्देशीय जो लिफाफे चलाए थे जिनमें चिट्ठी के संदेश हम भेजते थे, ये हजूर महाराज जी ने ही चलाए थे। इतने ऊंचे पद पर होते हुए अपनी कभी परवाह नहीं की। जो तनख्वाह मिलती थी जो अपने लाके और स्वामी जी महाराज को सौंप देते थे। अपने घर का या उनको खर्चे लायक कुछ होते थे, स्वामी जी महाराज उनको खुद ही उनका इंतजाम और प्रबंध करते थे। उनको भी क्या करना था उस पैसे का। लेकिन उन्होंने ये भक्ति का एक सच्चा ऐसा रूप दिखाया जिसमें सेवा था, जिसमें प्रेम थी और जिसमें श्रद्धा थी। ये 3 चीज़ भक्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, और जो इन चीज़ों का पालन पूर्ण रूप से करता है तो जिन भी लोगों के आप जिन्होंने भक्ति के रास्ते पर चले उनका अगर हाल देखोगे तो सब ने इन 3 चीज़ों पर ही जोर दिया है। जो सेवा करता है वो प्रेम अवश्य करता है। जो प्रेम करता है उसकी श्रद्धा अटूट हो जाती है। श्रद्धा में, प्रेम में ही भक्ति है, क्योंकि उसमें एकत्व होता है। एकत्व में सिर्फ वो एक की ही पूजा करता है। जब एक की पूजा करता है तो उसको दूसरे के बारे में सोचने का ख्याल नहीं। अगर आप एक की नहीं करोगे, अगर आप अच्छे रास्ते पर नहीं चलते तो पाप के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत आप किस तरह से पूरी करोगे उसका परिणाम कोई ना कोई तो है।
लेकिन एक परिणाम तो ऐसा है कि आदमी को कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे जो कर्म किया गया है और जिसमें हमारी लगन नहीं है, जिसके अंदर हमने ये विचार किया ही नहीं है। दुनियादारों की भी हम सेवा करते, सेवा तो वो भी है, लेकिन उस सेवा में हमें क्या लाभ मिलता है? जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो बेशक मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, चाहे वो गुरु के पास जाओ, कितने भी नाम जपो, कितने भी त्याग तप साधना करो, उनके कोई काम नहीं आएगी। और ये चीज़ हम कहाँ से सीखते हैं? ये घर में अपने माँ बाप के द्वारा ये हमें प्राप्त होती है। गुरु का तो बहुत बाद में इन चीज़ों को देने का, उनको समझाने का बाद में नंबर आता है, लेकिन सबसे पहली जो हमें शिक्षा मिलती है वो अपने माँ बाप के द्वारा हमें घरों में मिलती है। जब माँ बाप से जिस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वो रास्ते से भटक जाता है और फिर माँ बाप उसकी शिकायत करते हैं कि ये ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करता, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, ये माँ बाप की कदर नहीं करता। कदर करना नहीं, एक तरीका नहीं है। जिस घर में बहू सास की सेवा करती है, बेटा माँ बाप की सेवा करता है, एक दूसरे की बात की कदर करते हैं, आपस में प्यार प्रेम है, उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बच्चे देखने मात्र से ही उनसे वो ग्रहण कर लेते हैं। जिस घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, जहाँ छोटे बड़े की जहाँ इज्जत कोई कायदा नहीं है, जहाँ प्रेम और सेवा का नाम भी नहीं है, और जिस घर में भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो ना गुरु के, ना पीर के, ना किसी देवता के, तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो क्या सीखेंगे? नास्तिक बनते चले जाएंगे। लेकिन जिस घर में कही है कि जिस घर में गुरु की पूजा नहीं है, संत जिसके घर में मेहमान नहीं है, वो घर तो शमशान के बराबर लगता है। संत जिसके घर में मेहमान है, जिसके घर में पूजा पाठ की जाती है, भक्ति की जाती है, वो घर तो समझो कि स्वर्ग से भी ऊंचा घर है। कितने ऐसे भक्त हुए हैं कि जिन्होंने भी अपनी लगन सच्ची लगाई, उन्होंने ही सब कुछ पा लिया। सब कुछ पा लेने का मतलब दुनियादारी की चीज़ों की से मतलब नहीं है। ये चीज़ें तो कोई भी हासिल कर सकता है। कोई कमा के कर लेता है, कोई छीना झपटी से कर लेता है, कोई चोरी ठगी से कर लेता है। उनको मिल जाएंगे संसार के पदार्थ। अगर मेहनत करके नहीं मिलते तो चोर डाकू भी बहुत लुटेरे हैं, वो भी ठग लूट के और इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन भक्ति कहीं से लूटी नहीं जाती और ना ही वो कहीं से छीना झपटी की जाती है। वो तो कमाई की जाती है, और कमाई होती है सच्ची श्रद्धा से, लगन से और प्रेम से। ये चीज़ें जब तक हमारे हृदय में नहीं है, हम छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या और इतना भरम मन में पाल लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण होते हैं वो चले जाते हैं, दुर्गुण में बदल जाते हैं। हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। जितने भक्त लोग हुए, उन्होंने तो ये कहा कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेड़। वो दूसरों के बारे में उनको सोचने को कहाँ टाइम होता है। इंसान अगर खुद सोचता है कि मैं अच्छे रास्ते पर चलूं और सभी बुराइयां निकाल दूं, तो सोचते सोचते भी अपनी बुराइयां अगर वो गिनना शुरू कर दे तो कितनी उसमें बुराइयां हैं। परंतु हम अपनी बुराइयों की ओर तो कभी ख्याल ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं। अब दूसरों की बातों को लेके तो ज्ञान गिनती करते हैं। जैसे आज उन महापुरुष का जिक्र करते हैं, हजूर महाराज जी का, उन्होंने सारा का सारा जीवन प्रेम में लगाया। उन्होंने प्रेम के बारे में ही किताबें लिखी तो प्रेम के बारे में लिखी, शब्द भजन लिखे तो प्रेम के बारे में लिखे, भक्ति के बारे में कोई व्याख्यान उपदेश और सत्संग किया तो भी प्रेम के बारे में ही कहा। क्योंकि उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का सच्चा रूप प्रेम ही है। उनके किताबों के नाम देखोगे, उनके तो मकान का नाम भी प्रेम निवास रखा, शब्दों का नाम भी प्रेम रागनी रखा, चिट्ठियों का नाम भी प्रेम पत्र रखा। क्योंकि वो प्रेम से ओतपोत थे, प्रेम के सिवाय दूसरी चीज नहीं देखते थे। स्वामी जी महाराज ने चाहे उनको कितनी बार भी कुछ भी कहा, कैसे भी कहा, लेकिन वो दर्शन के इतने ललायित रहते थे। कहते हैं कि एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे से इतने दिन तक कोई नहीं मिलेगा, और अपने बंद कमरे में, स्वामी जी महाराज को तो बचपन से ये आदत थी कि एकांतवास में चले जाना। बहुत धनवान थे उनके पिताजी, हीरे जवाहरातों को उनके बहुत
लेन देन था, बड़ा व्यापार था, लोगों से बड़े सूद का काम करते थे। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने देखा और जिन जिन लोगों से वो उनके पैसे लेने देने थे सबको बुला के और उन्होंने कलम फेर दी कि कोई किसी का लेना देना नहीं है, जो जिसके थे वो गए, तुम्हारे सब का हिसाब नक्की हो गया। जो उनके पास होता था गरीबों को, भूखों को, उनको वो भुगता देते थे। तो वो जितना टाइम मिलता था, तुलसी साहब हाथरस वालों का उनके घर में आना जाना था। कई लोगों को कहना था कि स्वामी जी महाराज तो उनका कोई गुरु ही नहीं था, ऐसा तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं कि जिसका कोई गुरु ना हो। ये अलग बात है कि उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके घर में तो प्रसाद ही तुलसी साहब का था। तुलसी साहब हाथरस में हुए हैं और उनके माँ बाप का घर में भोजन जीवना, कई बार उनको आना और सत्संग वगैरह का कार्यक्रम होता था। तो सारा का सारा स्वामी जी महाराज पर उनका असर था। तो वो उनको एकांतवास बहुत पसंद था। कई कई दिन तक कमरा बंद करके रहते थे और ना कोई खाने पीने की उनको चिंता होती थी, सिर्फ भजन में। बल्कि वो जो रूहानी ऊंचे से ऊंचे दर्जे होते थे उन्हीं में रहते थे और भजन में और शब्द की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उसी आनंद से वो अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन जो जो सत्संगियों ने देखा कि अब जब प्रकाश होता है तो छिपाए से नहीं छिपता, प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने जो भक्ति की, भक्ति चाहे पाताल में छिप के करोगे तो आकाश में जाके प्रकट हो जाएगी, उसमें वो शक्ति है, ताकत है। सत्संगियों का आना जाना हो गया, जो जो लोग आते जाते गए उन्होंने वो प्रसार और प्रचार बढ़ता चला गया, इसीलिए सत्संग करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में भी ऐसे अवसर आते थे कि वो कई कई दिन तक बाहर नहीं आते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि हजूर महाराज जी से भी कह दिया कि कोई भी दर्शन करने के लिए मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन जिसके दिल में जो प्रेम होता है वो नहीं रुकता, नहीं रोक सकते। कितनों के ऐसी बात सुनोगे, मीराबाई ने क्या नहीं किया। मीराबाई ने को लोक लाज जो मर्यादा थी सब तोड़ दी। कहने लगी कि मेरी जो लगन लगी है मैं उसको छोड़ नहीं सकती। झालागढ़ की रानी थी, रविदास को गुरु बना लिया, उसकी लगन लगी थी। राणा जी ने उसको मना किया कि आप नहीं जाओगे। लोगों ने उसको बहुत बहकाया कि रानी तो उसके पास जाती है, वो नीची जाति का है, उसको गुरु बना लिया है। कहने लगी कि यहाँ जाति पाति का सवाल नहीं है, रविदास जी के बराबर कोई आज के युग में गुरु नहीं है, वो परमात्म रूप हैं। और जो भक्ति करता है जाति पाति नहीं देखता, जाति पाति का कोई सवाल ही नहीं, कोई भी करो भक्ति, जो भक्ति करता है वो सबसे ऊंचा है। और राणा जी ने उसकी बात माननी पड़ी। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे प्रेम की भट्टी में जब तपता है कोई, उसको पता लगता है कि प्रेम है क्या चीज। तो स्वामी जी महाराज ने जब बंद कर दिया तो उनको दर्शन हुए, एक दो दिन हो गए, वो रुक नहीं पाए हजूर महाराज जी। हालांकि हुक्म गुरु का ये था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन एक दिन छिप के और उनकी खिड़की से जब वो देखने लगे कि एक बार मैं दर्शन तो जरूर कर लूँ। नौकरी सरकारी करते थे, लेकिन वो सुबह 2 बजे उठ के सारे काम गुरु के करके उसके बाद अपने कार्यभार को जाके संभालते थे जो नौकरी करते थे, और वहाँ से सीधे उन्हीं के पास चले आते थे। सारा दिन उनका उसके गुरु की सेवा में व्यतीत होता था। तो उन्होंने देखा कि दर्शन किए काफ़ी दिन हो गए, और उन्होंने जाके खिड़की के अंदर से झांक के देखा, स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि किसी ने खिड़की में झांक के देखा कि हजूर महाराज जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने अपनी खड़ाऊं उठाई और खड़ाऊं उठा के फेंक के मारी तो उनके जाके सिर में लगी, लगते ही खून आए। खून आते ही कहने लगे कि वो देखा, और आके उन्होंने हाथ लगाया सिर से और कहने लगे कि आपको लगी? बोला कि हाँ लगी, इसीलिए तो आ गया। ने बोला खड़ा हूँ, चाहे कितने भी आप रोजाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी टाइम पर हजूर महाराज जी ने एक शब्द भी लिखा, शायद सार बचन में है वो, उसमें लिखा है कि गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। कि मन तो किस चीज का फिक्र करता है जब गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया। तो इतनी लगन उनकी थी
कि स्वामी जी महाराज ने भी उनकी छूट कर दी। कहने लगे खड़ा हूँ चाहे रोजाना मुझे मार लिया करो, लेकिन मुझे दर्शन करने के लिए जरूर एक बार दर्शन दे दिया करो, मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो इन चीज़ों के नाम भी संतों ने लिया कि पपैया अपनापन नहीं त्यागता, वो स्वाति बूंद के बिना नहीं जी सकता। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल तो तड़प के मर जाती है, इसी प्रकार से शिष्य की भी लगन गुरु से जब ऊन जैसी हो जाती है तो वो उसके बिना, दर्शन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो लगन दिल से लगी होती है। तो ऐसे तो कितने वाक्यात आए। हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज एक बार की, तो 3 मुख्य करके शिष्य होते थे उनके समय में, बाबा जयमल सिंह जी, हजूर महाराज जी और बग्गा सिंह। उन्होंने कहा कि भाई चलो आज तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि तीनों में कौन मुख्य है। उन्होंने हुक्का भरने के लिए कहा, कोई चिलम लेके नीचे भागया, कोई उधर से कोई इधर से, लेकिन स्वामी जी महाराज ने देखा कि कहने लगे जो पहले चिलम भर के लेके आएगा वो सबसे उत्तम शिष्य होगा। हजूर महाराज जी ने छत से ही छलांग लगा दी, छत से ही नीचे कूद गए और चिलम में रख के आग और सबसे पहले वहां पहुंचे। इसलिए वो जो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, इसीलिए कही ना कि शीश काट सिर तले दरद तक पहुंचे गर्मा। ये ऐसा रास्ता है जिसमें इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इतना त्याग करना पड़ता है कि आदमी अपने खाने की, पीने की, जीने की, सुख की, सुविधा की परवाह नहीं करता। जो इन चीज़ों की परवाह करते हैं वही लोग शिकायत करते हैं वो सत्संग के भी लायक नहीं है। आज तो हम क्या देखते हैं कि सत्संगी क्या करते हैं, कोई कहता है मुझे प्रसाद नहीं मिला, कोई कहता है मुझे दर्शन के लिए रुकने नहीं दिया, कोई कहता है मुझे बातें नहीं करने दी। अरे बात क्या करोगे, बात तो सतगुरु सत्संग में सारी बता देता है। और बात कोई हमारी, और रिश्ता हमारा क्या है, हमारा रिश्ता तो सुरत और शब्द का रिश्ता है, हमारा रिश्ता तो शिष्य और गुरु का रिश्ता है, हमारा तो भगवान और भगत का रिश्ता है। जो उस रिश्ते की बात तुम नहीं करते हो, दुनियादारी की बात करने के लिए तो दुनियादारी में जाया करो, वहाँ किया करो ये बात। लेकिन जिसको आशीर्वाद लेना है उसको तो कहने की, शिकायत करने की जरूरत नहीं होती। जिसके दिल में प्रेम की भट्टी जलती है उसमें तो उसके सारे दग पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेम की भट्टी दिल में जलाना तो नहीं चाहते, उस ओर तो हम जाना ही नहीं चाहते। जिसके दिल में सच्ची लगन लग जाती है वो कभी इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देता कि मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे मेरे से बात नहीं हुई, मेरे से उस आदमी ने ऐसा बर्ताव किया। किस लिए बर्ताव किया? तुम अगर तुम्हारा अच्छा बर्ताव है तो तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। तुम्हारे दिल में अगर प्रेम है तो दया अपने आप प्रकट हो जाएगी। जिसके दिल में प्रेम खुद के दिल में नहीं है, तुम जैसे विचार लेके जाओगे तुम्हें वैसा ही परिणाम सामने से भी मिल जाएगा। कोई आदमी को नफरत और प्रेम दूसरा नहीं देता है। जो चीज़ हम दिल में लेके जाते हैं वही चीज़ हमारे पास लौट के आती है, प्रकृति का नियम है। जो इंसान जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है। बुरा करके कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता और अच्छा करके आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जिस मत में आप आए हो, राधा स्वामी मत में, जिसमें सूरत शब्द का योग बताया है, उसमें तो सच्ची भक्ति का रास्ता यही है कि तुम अपने दिल में प्रेम पैदा करो, बुराइयों से बच जाओ और सच्चाई के रास्ते पे चलो। सेवा अगर तुम्हें आती है तो मैं तो कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, शास्त्र हमारे कहते हैं, जितने महापुरुष हुए सब ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक भी करता है तुम उसका अच्छा करो। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे अच्छे का परिणाम आपको मिल रहा है। जो बुरा करता है उसको बुरे का परिणाम मिलेगा। एक संत सखोबाई हुई है, सखोबाई, जब उसका रिश्ता करने के लिए उसके घर वाले उसके जो आए उसको देखने के लिए कि भाई उस लड़की से हमारे लड़के से शादी करनी है, तो वो और थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। और सखोबाई कृष्ण जी की भगत थी। तो जब उसमें घर में आए देखने के लिए, कहने लगे कि लड़की को बुलाओ। और वो इतनी कठोर के लड़की जब आई तो उसको वो लड़की सामने आके बैठ गई। बोली किसने तुझे बैठने के लिए कहा है? जो उसकी सास बनने वाली थी वो उसको कहती किसने तुम्हें बैठने के लिए कहा है? आज के ज़माने में कोई लड़की को कह देना, वो उसको उठा के घर से भगा देंगे, वो वापस खड़ी होगी। बोली कि नहीं, मेरे से गलती हुई है। बोली कि तुझे क्या आता है?
इन्होंने लगे मुझे सब कुछ आता है, सारे काम करूँगी, सारे काम करेगी तू। और उनके माँ बाप से कहती है कि शादी में क्या दोगे इसका? बोला कि अभी तय तो कर लो। तय क्या होना था? लेकिन उनमें इतनी नम्रता और दीनता थी। बोले कि हमारे घर में एक ही तो लड़की है, हमारी ज़मीन जायदाद घर मकान ये सब का सब हम शादी करके इसको दे देंगे सखों को, और वो सब कुछ दे के हम तो तीर्थों पे चले जाएंगे, हमको तो यहाँ रहना ही नहीं है, जो कुछ है ये इसका है, क्या देना लेना। बोले कि चलो ठीक है। बोले चल के दिखा। चल के दिखाती है वो। बोली हाँ ठीक है, शादी तय होगी। शादी हो जाती है। घर में ले जाके उसको इतना परेशान करती है कि तेरे माँ बाप ने क्या दिया, क्या किया, यहाँ तू नौकरानी बन के आई है, सब नौकर हटा दिए, पूरे काम किया कर। कईयों की आदत होती है, आप भी देखते हैं कैसे, लेकिन वो उनको परेशान क्यों करते हैं? उसको बेटी नहीं मानते, उसको दुश्मन समझते हैं, नौकर से भी बदतर हालत बना देते हैं। उसको अगर प्यार से करो तो काम करने से कोई मरता घटता नहीं है। लेकिन वो अच्छे घर की थी, जिसके संस्कार अच्छे थे, जिसके दिल में प्रेम था, जो सेवा करनी जानती थी, श्रद्धा थी, और कृष्ण जी की भगत थी, उसके दिल में भक्ति थी। उनके घर में उसका घरवाला कहने लगा कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ से ले आई, यहाँ तो सब नास्तिक हैं, अगर मेरी माँ देख लेगी तो तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी। कहने लगी मैं काम सारे करती हूँ, इसमें उनको क्या दिक्कत है? बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, यहाँ पे यहाँ कोई व्रत नहीं करता, कोई और तीर्थों पे नहीं जाते, कोई मंदिर में नहीं जाते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी देवता को नहीं मानते यहाँ पे, तो ना रख इसको। लेकिन वो कहने लगी कि इसमें दिक्कत क्या है, मैं सारे काम करूँगी। लेकिन उसको इतना परेशान उसने कर दिया, उसको जो भी काम उससे करवाती उसको बुरा बर्ताव करती। लेकिन जिसके दिल में सच्चाई थी, प्रेम था, उसने एक दिन सोचा, पंढरपुर जा रहे थे, पंढरपुर बहुत बड़ा मंदिर है एक, जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है और लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ खाटू श्याम जी में जाते हैं या सालासर में बालाजी के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ये शायद महाराष्ट्र में है, वहाँ पे पंढरपुर में कृष्ण जी की बड़ी मान्यता है। तो वहाँ पे वो लोग जा रहे थे और उसने गांव का ही एक भगत आदमी था, वो भी एक पार्टी के साथ जब जाने लगा तो बेचारी परेशान तो थी, उसको लेके वो कहने लगी, वो साथ में गई थी पानी भरने, उसको अपना पकड़ा दिया टोकनी की, ये टोकनी हमारे घर दे देना, मैं तो पंढरपुर चली इस पार्टी के साथ में, ये जो टोली भक्तों की जा रही है वहाँ पे पंढरपुर में जाऊँगी और वहाँ कृष्ण जी के दर्शन करूँगी। उसने घर आके बताया कि वो आपकी बहू तो वहाँ चली गई। अपने से लड़के से कहने लगी, उसने तो नाक कटवा दी। क्या कर दिया? भक्ति के लिए अगर कोई जाता है तो नाक कटती है लोगों की, बुरे रास्ते पे जाता है तो कोई नाक नहीं कटती, उल्टे सीधे काम करते हो तो कोई नाक नहीं कटती। जब उजड़ा मुंह होता है, काला मुंह नहीं होता। लेकिन कोई भक्ति के रास्ते पे जाता है, कोई मंदिर में पूजा करने जाता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई नेक काम करता है तो नाक कटती है और काले मुंह हो जाते हैं। ये आज के ज़माने की वो है। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं उनको क्या पता कि भक्ति क्या चीज़ है। उसके दिल में तो बात समाई हुई थी, वो उनके साथ गई, लेकिन उसका घरवाला क्या हुआ कि रास्ते में से और उसको ले आया पीटता हुआ वापस ले आके, और घर में कहने लगे रस्से से बांध दे इसको। रस्से से बांध दिया गया और बोला कि एक बड़ा सा ताला ला के भी इसको बंद कर दे, मैं देखूंगी ये कहाँ जाएगी, मरने दे इसको, भूखा मरने दे, इसकी भक्ति देखनी है। इसने ये गलत किया है, वो तो कर दिया। लेकिन जब कृष्ण जी ने देखा कि मेरे भगत की जो इच्छा थी दर्शन करने की, और उसके साथ होया उल्ट, कि उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है, कितनी पीड़ा है, ना उसको खाने को देते हैं, उसको बंद कर दिया। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि स्वयं जाके एक औरत का भेष बना के और उसको तो जाके मुक्त कर दिया, और उसकी जगह आप बंद के खड़े हो गए। जो सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करता है वो मालिक अनेकों बार उनके काम साधने के लिए आता है। सैन भगत के लिए भी इसी तरह से राजा की सेवा करने के लिए चला गया था, क्योंकि टाइम पर नहीं पहुंच पाया था, राजा की मालिश करता था, राजा को कोड था। वो इसी प्रकार से अपने
कितने जितने भी भक्तों की बात आप सुनोगे उनकी जगह प्रकट होकर उनके काम किए हैं। जब उनकी जरूरत पड़ी सच्चे मन से जहाँ याद किया उसी जगह उनका परमात्म रूप उसी रूप में प्रकट होकर उनके काम संवारे और उसको पता तक नहीं होने दिया। नामदेव की छान छपाई के नहीं छपाई, कबीर साहब की उन्होंने यज्ञ रची वो पूरी करी कि नहीं करी। तो जिनकी भी जरूरत पड़ी धन्य भगत का खेत निपजाया कि नहीं निपजाया, कर्मा का खिचड़ा खाया कि नहीं खाया। ये क्योंकि उनको जब जो आदमी जिससे प्रेम करता है तो प्रभु उनकी आस्था और विश्वास का पूरा जो उनका विचार और ख्यालात है उसके लिए प्रकट हो जाते हैं और उनके जगह उनका काम करता है आके। इसी प्रकार से उस सखोबाई की जगह खुद कहने लगा जा सको तू तो दर्शन करने के लिए जा और तेरी जगह मैं रहती हूँ यहाँ। बोला कि आप कौन हो? बोला तेरी ओर से कोई भी हो तू चिंता ना कर। उसको तो भेज दिया और आप वहाँ बंद के खड़ी होगी। बाद में उनके घर वाले बोले कि अगर ये मर गई यहाँ पे भूखी प्यासी तो ये किस प्रकार से हमारे और फांसी होगी, जाओ इसको निकालो। तो वो तो श्री कृष्ण जी थे खुद उस रूप में। जब वो घरवाला उसको खोलने के लिए गया तो उसको देख के हंसी, वो बेवकूफ़ हो गया, उसकी मत मारी गई। कहने लगा सखो तू इतने दिन से भूखी है, हमने तुम्हें बांध के रखा है, दुश्मनों जैसा तेरे साथ बर्ताव किया है और तू फिर भी हंस रही है, प्यार से बोल रही है। बोली कोई बात नहीं, आप मेरे पति जो हो। बोला कि अच्छा। उसने खोल दिया उसको। सास आती है वो भी बोली कि मैं देखती हूँ तुझे। जब उसकी नज़रों में देखती है वो भी उसी तरह बेवकूफ़ बन के बैठ जाती है। बोली सखो मैंने तेरे साथ गलत बर्ताव किया है, अब आइंदा नहीं करूँगी, तेरे साथ अच्छा करूँगी। क्योंकि वो तो कृष्ण रूप में थे बंधे हुए। औरत का तो भेष था, जिसकी तरफ नज़र करे उसी के सारे ख्यालात और विचार पलट जाएं। लेकिन वहाँ जिन भक्तों के साथ सखोबाई थी वो वास्तव में वहाँ पहुँच गई। और जब वहाँ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी और कृष्ण जी की मूर्ति के सामने सब दर्शन कर करके जाने लगे, वो मत्था टेकते और उठ जाते। लेकिन सखोबाई ने तो मत्था टेक के अपनी शिकायतें करने लगी कि कितने दिन में मुझे आपने दर्शन दिए, मैं नहीं चाहती दुनियादारी में रहना, अब आपको नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो आपके पास ही रहूँगी और मुझे आपसे जुदा नहीं होना। ना मैंने दुनिया बसानी है, ना मैंने वहाँ कुछ करना है, मैं नहीं रहूँगी। दूसरे लोग करने लगे भैया अकेली है क्या दर्शन करने वाली, ये लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, इतना इतना टाइम इसको खड़ी करो। जो उसके गांव का जो भगत था उसने कहा सखो बेटी खड़ी हो तू यहाँ से, सखो बेटी खड़ी हो। सखो तो नहीं है वहाँ, सखो ने तो प्राण त्याग दिए। सब के सब हैरान हो गए। वो बेचारा के घर वालों को क्या जवाब दूंगा। अब इतनी दूर पड़ता था उसके गांव से, उसने वहीं संस्कार करके उसके फूल डाल के एक उसमें मिट्टी के बर्तन में और कपड़े से बांध के ले आया कि घर वालों को तो अब ये संदेशा देना पड़ेगा कि आपकी बहू की तो अस्थियां हैं। ये लोग रोते बिलखते पीटते गए बेचारे। लेकिन वहाँ जाके देखते हैं तो घर में तो सखोबाई थी। घर में जाके सबसे पहले उसकी सास से ही कहते हैं। वो बोली आओ भगत जी कैसे आए। बोले क्योंकि वो घर के तो हालात बदले हुए थे कि आज तो बड़े प्रेम से बोलती है। वो बेचारा संकोच में बोला कि क्या बोले हैं। ने बोली क्या बोलोगे भगत जी, क्या हमारे तो बहू ऐसी आई है उसने तो सारे घर को ही संवार दिया। अब वो हैरान कि बहू कहाँ है। फिर उसका जो ससुर था वो आया, बोला कि भगत भाई तुम्हारी महिमा अलग है, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, हमारे बहू प्रभु की भक्ति करती है, हमारे तो घर में इतना प्यार और प्रेम हो गया, अब सब के सब सवर्ग के समान हम रहते हैं। नहीं तो ये घरवाली बहुत परेशान करती थी हमें और सब के सब हम जानते ही नहीं थे भक्ति क्या है। बोला कि मन में सोचता है, बोला कि सखो तो, बोला सखो की बात क्या करते हो, धन्य हो आप भी, हमें तो ऐसी बहू मिली है। बेचारी सुबह से लेके सारा काम करती है, भक्ति करती है, सेवा करती है और इतना प्रेम से हमारे साथ वो बर्ताव करती है, पूछो ही ना। बोला करती है कि करती थी। बोला करती है। बोला क्या बात करते हो, एक सखो भाई को तो मैं दाग दे के आया हूँ वहाँ पे, ये इतने लोग गवाह हैं। और उसने जब वो अस्थियाँ खोलने के दिखाने के लिए खोला तो उसमें से कृष्ण जी की मूर्ति निकली, अस्थियाँ गायब थी।
जब वो देखा तो वो भी बेचारा हैरान हो गया, बोला कि कहाँ है? बोला कि सखो भाई तो वो रही, अंदर जाओ, चलो देखो। जाके देखा तो वहाँ पे देखते हो सखो भाई तो पूरा काम करती है। बोला सखो तुम ये क्या? हंसने लगी। बोला कि ये क्या? ये तो परमात्मा जानता है क्या है। बोला सखो तुम औरत नहीं है, तुम तो आज से संत सखोबाई है। और उस दिन से उसका नाम सखोबाई के नाम पड़ गया, संत। संत के नाम से जानी गई वो। जहाँ सच्ची लगन सच्चा प्रेम प्रभु से जिसका हो जाता है तो काठ की मूर्ति नहीं, पत्थर की मूर्ति भी बोलती है। शमशान घाट के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन ये किस चीज़ से प्रकट होते? प्रेम से। प्रेम किसके दिल में पैदा होता है? जिसके दिल में सत्य होता है। जो आदमी लालच से मुक्त होता है, स्वार्थ से मुक्त होता है, प्रलोभनों से मुक्त होता है, जिसके दिल में श्रद्धा यकीन पक्का और ठाठे मारता है, जो आदमी बेईमानी में और संसारी पदार्थों के लिए भाग दौड़ में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए प्रभु के लिए भक्ति के लिए दिल में कोई ठिकाना नहीं है। हम सुरत शब्द के अभ्यासी हैं। संत मत सबसे ऊंचा है। सब चीज़ों का ज्ञान करा के ये आदमी की आत्म शक्ति को जगाने का रास्ता है। और आत्म शक्ति में ही सब कुछ, भक्ति उसी में छिपी हुई है। अपनी आत्म शक्ति को जगाने के लिए अपने मन को एक जगह ठहराने का एक ही ठिकाना है और वो है गुरु के चरण। गुरु के वचन और गुरु की आज्ञा, ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। क्योंकि गुरु का जो वचन है वो जीव के कल्याण के लिए है, वो शिष्य की भलाई के लिए है। उसमें गुरु का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। किसकी स्वार्थ है उसमें? शिष्य का स्वार्थ है। लेकिन शिष्य अगर उसको सत्य के साथ बरतता है, गुरु के वाक्य को मंत्र मानता है, उनको चुन चुन के अपने हृदय में धरता है और नित्य प्रति गुरु के कहे अनुसार अपना ध्यान लगाता है, शब्द का अभ्यास करता है, नाम का सुमन करता है, और जब कभी भी फुर्सत मिलती है उसी चिंतन में वो टाइम लगाता है, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। तो ये हमारा जो मत चला, जिसके बारे में बाद में कई तरह की बातें भी उठी कि भाई राधा स्वामी मत तो हजूर महाराज जी ने चलाया था नहीं, स्वामी जी महाराज ने अपनी अनुमति क्या उन्होंने कह ही दिया। और वो कह भी क्यों दिया, उसके लिए भी अवसर ऐसा आया था कि एक बार कहने लगे, सब जब बैठे हुए थे, कहने लगे भाई जाओ कोई नई चीज़ प्रकट करके लेके आओ। नई चीज़ प्रकट करने का मतलब है कि जो आदमी अंतर में जाके अभ्यास करता है, जैसे इस शब्द में भी आया था, अभ्यास की चीज़ें मैंने बहुत ही इतनी सरल करके बता दी कि तुम उस शब्द को पढ़ के भी वो काम कर लोगे तो भी तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। इसमें सारा बताया मैंने, मैं भी गौर से सुनूं था कि बाएं दाएं एड़ा पिंगला बीच में जो सुखमन है उसमें ध्यान लगा के और सूरत को ठिकाने रोक के तुम उस पर ध्यान लगाओ, तुम्हारा अभ्यास तुम्हारा सब कुछ उसी में बढ़ जाएगा। उसमें कहा कि क्या सोवे तो जाग दीवाने। सोने का मतलब क्या है कि हम सुस्ती करते हैं, हम लापरवाह हैं, हम बेपरवाह नहीं हैं। बेपरवाह कब होंगे? जब भक्ति और नाम की कमाई कर लेंगे। नाम की कमाई करने वाला बेपरवाह संसार की ओर से हो जाता है। लेकिन हम क्या है कि परवाह संसार की करते हैं और नाम के प्रति लापरवाह हैं, सोए हुए हैं। तो इसलिए ये बात चेताने के लिए कही कि क्या सोवे तू जाग दीवाना। जागने का मतलब है चेतो, समझो इस बात को कि हमारे हित की कौन सी बात है। वो ये हित की बात थी कि वो सब के सब जो अभ्यास करते थे, स्वामी जी महाराज ने अभ्यास करवाया। ये आज तो इतना टाइम बदल गया, 200 साल 250 साल का समय जो गया है, इसमें हर चीज़ जो शुरू में होती है उसमें कोई ना कोई कमियां आती चली जाती हैं। और कमियां आने का मतलब क्या होता है कि हम उनको पूर्ण रूप से जो जिस रूप में हमें दी जाती है उसका उसी तरह से प्रयोग नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे करके, चाहे रुचि कम हो उसमें या हम उसके प्रति उदासीनता दिखाते हैं। बल्कि कबीर साहब ने देखा कि जैसे पहली लगे वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो तारे पुरुष की रोड।
जैसी लगन हमें शुरू में लगती है ना, गुरु के पास नाम लेने के लिए जाते हैं, हम सोचते हैं हम भक्ति करेंगे हमारा कल्याण होगा, जीवन सफल हो जाएगा, हम जन्म मरण के झंझट को जीत लेंगे, ये संसार दुखों का घर है, इसको हम सुखों में बदल लेंगे, जब तक जिएंगे तो सुखी जीवन जिएंगे और संसार को छोड़ के जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये लगन लेके हम गुरु की शरण में जाते तो हैं, लेकिन जब गुरु की शरण में जाए थोड़े दिन हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में वो लगन नहीं रहती हमारी। रुचि तो उससे ज़्यादा बढ़ती 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 जानी चाहिए, लेकिन हमें लगन तो संसारी पदार्थों की है, भक्ति के लिए नहीं आते। भक्ति के लिए आते तो भक्ति बढ़ती जाती, प्रेम बढ़ता जाता, श्रद्धा बढ़ती जाती, कमी नहीं आती। लेकिन भक्ति के प्रति तो उदासीन होते चले गए, सोते चले गए, संसार की तरफ से हम जागते चले गए, फिर कैसे हम बढ़ेंगे? जब सारी जिंदगी खाते कमाते हैं, दूसरों के लिए वजन सिर पर उठाए फिरते हैं, परिवार के लिए कर दूं, बेटों के लिए कर दूं, संतान के लिए कर दूं, घर मकान बना दूं, पैसे जोड़ के जाऊं, उनके रोजगार रोटी का इंतजाम कर दूं, अरे हम खुदा बन जाते हैं क्या? जिसने चोंच दी है वो उसको चुगा भी देगा। और महापुरुषों ने दिए फरमा दिया, रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच दे छो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में, पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कहे तू तो भूख मरेगो। इंसान ने अपना ख्याल ऐसा बना लिया है कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, जरूर मर जाओगे। अगर आप अपना ये ख्याल बनाते और मन में ये सोचते कि मैं भक्ति के रास्ते में कामयाब होकर दिखाऊंगा, दूसरे संतों ने करे वो मैं भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक इंसान ने जो कर दिया वो दूसरा इंसान कर सकता है। जिनके गीत गाते हैं वो हम जैसे ही इंसान थे, लेकिन उनकी लगन सच्ची थी, उनका मन में जो विचार और ख्यालात था वो भक्ति के प्रति था, वो संसार के पदार्थों के लिए नहीं था। ये संसार की चीज़ें तो सब छोड़ के गए हैं, कोई साथ लेके नहीं गया, हम जानते भी हैं, हम भी छोड़ के जाएंगे और उसके लिए कोई टाइम भी नहीं है। परमात्मा का दरवाज़ा खुला है, वो तो खुला बुलाता है कि आओ आओ, लेकिन उसकी ओर तो हम जाना नहीं चाहते और दुनियादारी के जो पाप कर्म है उनमें रोजाना फंसते रहते हैं। लेकिन उस पाप के कर्म में फंस के जीवन को बर्बाद कर देंगे, क्या लेके जाओगे? जाना तो वहाँ से, गुजरना वहाँ से पड़ेगा। मैं तो एक कल परसों ख्याल आया एक मन में कि अब सीधे मुँह तो भक्ति करते नहीं हो, अब इस मुंह से तो परमात्मा की ओर जाना नहीं चाहते, लेकिन मर जाओगे ना, शर्म के मारे कफन में मुंह ढक के जाओगे। वहाँ जाओगे जरूर, लेकिन कफन में मुंह ढक के, क्योंकि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। वादा करके तो ये आए थे कि भक्ति करूँगा, नाम की कमाई करूँगा, मैं अपना कल्याण का रास्ता करूँगा और आपको आके अपनी जो पूंजी दी है उसका लाभ कमा के दूंगा कि देखो। लेकिन वो काम तो हमने किया नहीं करोगे तो कफन में लपेट के भेजेंगे, वैसे नहीं जाओगे। इसलिए जो नाम की कमाई करता है वो सुखाला जाता है, उसको परवाह ही नहीं होती। जाना फिर भी अकेले है, कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता। ये साथी शमशान घाट तक के हैं। जब कोई साथी नहीं है किसी का, तो जब तक दुनिया में रहते हो सबसे प्रेम का, प्यार का बर्ताव करो, जितना अच्छा कर सकते हो सेवा करो, पुरुषार्थ करो, काम करोगे। काम करना जरूरी है, कर्मबंदी संसार है। अच्छे काम करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की कदर करो, प्यार से बोलो, अच्छा बर्ताव करो। क्यों निंदा बुराइयों में पड़ के अपना जीवन बर्बाद करते हो और दूसरों के लिए भी तुम कष्ट पैदा करते हो? क्यों ऐसा काम करते हो? अच्छा जीवन जीने के लिए आदमी अपने दिल के अंदर अच्छे विचार और गुण पैदा करे। जो दूसरों के प्रति तुम भला करोगे वही भलाई तुम्हें 1000 गुना होके लौट के आपके पास वापस आएगी। तो बात तो मैं हजूर महाराज जी की कहूँ था कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ कोई नई चीज़ प्रकट करके आओ, तो सब के सब ध्यान में बैठे थे और हजूर महाराज जी आके कहने लगे कि जी मैं बताऊं कि आप जो कहते हो कि सतनाम अनामी है, वहाँ तो राधा स्वामी नाम है, वहाँ तो राधा स्वामी नाम है, राधा माता जी का नाम था। और स्वामी जी महाराज को स्वामी जी कहते थे। बाद में तो लोगों ने जो है कुछ का कुछ, आलोचकों ने क्या क्या बमंडर मचाया, कहने लगे राधा स्वामी मत तो एक स्त्री और एक आदमी का नाम है।
आगरा में रहने वाले हैं, औरत का नाम राधा है, उसके घर वाले का नाम स्वामी है। ये तो परमात्मा का नाम छुटा दिया, भक्ति को जानते ही नहीं है और उस आदमी और लुगाई के नाम को जपने को कहते हैं। वो नाम हजूर महाराज जी ने प्रकट किया था। तो जब उन्होंने हजूर महाराज जी ने कहा कि वहाँ राधा स्वामी नाम की धुनी है, आप तो कहते हो कि सतनाम अनामी की है, तो स्वामी जी महाराज हंसने लगे और कहने लगे कि हाँ ठीक कहते हो, आप भी ठीक कहते हो। कहने का मतलब ये था कि जो बात वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहते थे वो हजूर महाराज जी के मुंह से कहलवा दी। और तब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये काम मैं ये करता था, करता हूँ नहीं, मेरा जाप सतनाम अनामी का था, लेकिन राधा स्वामी नाम हजूर महाराज जी ने प्रकट किया है और इसको भी चलने देना। तो उसके बाद राधा स्वामी नाम चला है। जितनी भी ग्रंथ लिखे, सार वचन दोनों भाग, गद्य भी और पद्य भी जो लिखे वो राधा स्वामी नाम के। हर वाणी में राधा स्वामी, कितनी बार राधा स्वामी, बल्कि दूसरे भी लेखों में देखोगे तो किसी में तो प्रकट रूप में, किसी में गुप्त रूप में स्पष्ट इन बातों की ओर इशारा किया है कि जिसमें राधा स्वामी नाम की ही भक्ति बताई है। कबीर साहब की कही है कि कबीर धारा अगम की सतगुरु दी, बताता है उल्ट सुमन कर स्वामी संग मिला, है कि नहीं। कबीर धारा अगम की, कि धारा जो अगम से आई थी उसको उल्टो राधा बन गई और उसको स्वामी के संग मिलाओ, राधा स्वामी बन गया कि नहीं। दादू जी कहते हैं कि स्वामी तो सतलोक है और राधा त्रिलोकी माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जा। फिर नया कहाँ से हो गया, ये नया नहीं था। तो हजूर महाराज जी जिन्होंने एकांत में बैठ के अंतर में जाके जो सूरत शब्द की कमाई की और रूहानी मंडलों पे पहुंचे, तो वहाँ पर धुनी राधा स्वामी नाम की थी और उस धुनी को उन्होंने स्वामी जी महाराज के सामने प्रकट करके बता दिया कि आप ये नई चीज़ है। तो उन्होंने इस चीज़ को उस टाइम माना कि हजूर महाराज जी ने नई बात प्रकट करके बताई है। तो राधा स्वामी नाम ऊंचे से ऊंचा नाम है, ये निज नाम और कुल मालिक का नाम है, इससे ऊंचा कोई नाम नहीं है। क्यों? राधा स्वामी नाम का एक योग है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। शब्द स्वामी है और सूरत आत्मा है, ये दोनों को मिलाने को ही योग है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निजधाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहोरी। अलग है ही नहीं, इसलिए उसको कहा कि स्वामी तो सतलोक है। राधा प्रीत लगावन वाली, राधा प्रीत करने वाली है, तो सेवक राधा का रूप होना चाहिए, प्रीत करने वाला होना चाहिए। और सतगुरु शब्द रूप है, उसके साथ शिष्य का संबंध सूरज शब्द की तरह से जिसका जुड़ जाता है, वो ख्याल नहीं करता गुरु के वचन में, वो संदेह नहीं रखता, भ्रम नहीं रखता। गुरु जिस रूप में भी कहता है वो शिष्य की भलाई और हित की बात करता है। जो गुरु के वचन को कौन सच्चा मानता है? जो गुरु पर यकीन करता है, जिसका गुरु से प्रेम, प्रेम जहाँ होता है वो आदमी उसमें दूसरा ख्याल नहीं करता कोई, कभी भी, कभी नहीं सोचता ही नहीं, ख्याल उठता ही नहीं। ख्याल कहाँ उठता? जहाँ भ्रम होता है, जहाँ विश्वास नहीं होता, जहाँ श्रद्धा नहीं जुड़ती, वहाँ प्रेम नहीं होता। और प्रेम जहाँ हो जाता है उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए इसका नाम प्रेमा भक्ति रखा गया है। प्रेम किया तिने सब हो पाया, जिसने प्रेम किया उसी ने पाया। अब हमें करना क्या चाहिए कि जो आदमी सेवा करता है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करता है, घरों में प्यार प्रेम रखता है, वाणी से किसी को गलत नहीं बोलता, ये शास्त्र की बात है, मैं नहीं कहता। हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का भजन करो, धन से दान पुण्य करो। तीन तरह से ही जीव का कल्याण बताया कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमन से त्रिविध हो कल्याण। कि तीन चीज़ों से ही कल्याण होगा, लेकिन मन की मैल ना रखो,
बाहर के शरीर की जो सफाई करते हो, अच्छे उजले कपड़े पहनते हो, अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने पर जोर देते हो, तो कभी इस मैले मन को भी धोने का प्रयास किया करो। और उस मन की धुलाई होगी प्रभु के नाम से। गुरु ने जो आपको नाम की बख्शिश की है, उस नाम की कमाई करते चले जाओगे तो हृदय के पाप कर्म धुलते चले जाएंगे। लेकिन जब तक कपट, घट में कपट भरा है, तब तक भक्ति किसी काम की नहीं है। अगर कभी भूले से 2-4 मिनट के लिए नाम का चिंतन या सुमरण भी करोगे, वो शक्ति उस कपट को, बेईमानी को, बुरे ख्यालात को ही मिलेगी। पहले उन बुरे ख्यालात को दिल से निकालो। जो होने वाली चीज है उसको तुम बदल सकते हो, लेकिन बदली किस चीज से होगी? जब तुम्हारे पास वो ताकत होगी। ताकत कहाँ से मिलेगी? नाम की कमाई से मिलेगी। नाम की कमाई करने के लिए नित्य प्रति, चाहे कितने भी जरूरी काम क्यों न हो, नाम से बढ़ के कोई जरूरी काम नहीं है। उसके लिए जरूर समय निकालो। जो उसके लिए समय नहीं निकालता है वो गुरु का चोर है, परमात्मा का चोर है, नाम का चोर है। और जो इन चीजों के साथ दगा, धोखा और छल कपट करेगा, उसका लेखा किसको देगा? काल लेगा, उसका शैतान लेगा। शैतानियां करने वालों का लेखा शैतान लेता है। शैतान उर्दू का लफ्ज है जिसको हम काल कहते हैं। शैतान किन का लेखा लेता है? जो शैतानियां करते हैं। जो गुरु भक्तों का तो नजर उठा के भी नहीं देख सकता। गुरु भक्त कौन होगा? जो ये इन चीजें बताई गई अच्छे गुणों को अपने दिल में पैदा कर लेगा, सच्चे के रास्ते पे चलेगा, बुराइयों को बाहर निकाल करेगा और नित्य प्रति का टाइम बना के वो नाम का अभ्यास करेगा। उसके हर प्रकार से सुखी जीवन बीतेगा और उसकी अगत भी बन जाएगी और जगत भी बन जाएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।